चलिए समझिए, ध्यान दीजिए बच्चे इधर। हेलो, ठीक से बैठ जाइए। देखो, आराम से एक एक बात को क्या करना, समझना, और जहां डाउट हो ना वहां पूछना। देखो, पढ़ने का तरीका क्या होता है ना मेरे हिसाब से, कि जब टीचर बता रहा है नहीं, उसको सोचना, और फिर सोचने से पूछना, अच्छा इसका मतलब क्या होता है नहीं, अच्छा ये समझ में नहीं आया, ये क्या बताना चाह रहे हैं, ताकि ना चीजें पूरा खुल के आपके सामने आए और आप बेहतर तरीके से क्या कर पाए, उसे समझ पाए। चलिए, एक वर्ड होता है क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मतलब क्या, मतलब ये कि कुछ ऐसा जिसका फर्दर डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं आप, या फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। एक वर्ड होता है क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल, फंडामेंटल को नहीं पता, प्रॉपर्टी तो आपको पता है ना, क्वालिटी, गुण धर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं, गुण। वर्ड क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल छोड़िए अभी, प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी तो पता होगा ना, गुण धर्म नहीं, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मतलब ये, एक बच्चा है, एक क्या है, बच्चा, ठीक है। उस बच्चे की तरफ आज उंगली बढ़ाओ, क्या कर लेगा, आपको उंगली पकड़ लेगा, ठीक है। या कुछ चमकता धमकता चीज उसके पास लेके जाओ, खिलौना या कुछ एकदम चमकीला, उसको क्या कर लेगा, वो पकड़ लेता है ना। एक बच्चा है, उस बच्चा के सामने ऐसे लेके जा, क्या मारकर उसके सामने लेके जाओ, क्या कर लेगा बच्चा, उसको पकड़ लेगा, नहीं। तो अब सवाल ये है कि बच्चा ने उसे क्यों क्या किया, पकड़ा, नहीं। बच्चों को थोड़ा चमचमाता हुआ पिक्चर दिखाओ, हंसने लगेगा, पकड़ने का प्रयास करेगा, उसको टच करने का प्रयास करेगा, क्यों, कुछ घंटी जैसा, या आता है ना एक, क्या बोलते हैं, दीवार वगैरह पे, गेट वगैरह पे लोग लटकाए रहते हैं नहीं, बहुत सारा रॉड रहता है, हल्का सा एक को हल्का सा हिलाओ, टन टन टन, अच्छा सा क्या आता है, साउंड आता है। वैसा कुछ भी देख, मंदिर में बच्चे को आप क्या उठा लो, गोदी में उठा लो, घंटी पक्का बजा देगा, ठीक है। मतलब आसपास कुछ दिखा ही नहीं कि बच्चा ने उसे पकड़ना क्या कर दिया, शुरू, क्यों, ये देखे कि नहीं देखे हैं, इतना बात देखे हैं ना। छोटे बच्चे जो होते हैं, कुछ भी दिखा नहीं आसपास में, उसको पकड़ने क्या करता है वो, प्रयास। आप खा रहे होंगे, आपके थाली से रोटी उठाने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि उस समय रोटी ढंग से खाता भी ना हो, लेकिन उसे हर चीज को पकड़ना है, क्यों। और उसे कुछ नहीं मिलेगा तो कभी अंगूठा ऐसे चूस रहा है, नहीं, कभी अपने ही पाँव के अंगूठे को पकड़ रहा है, होता है ना। आप सोए रहेगा, आपके अंगूठे को पकड़ लेगा, आपका बाल पकड़ लेगा, यानी कुल मिला के उसके अंदर ये होता है कि अराउंड में जहां भी उसका हाथ जा सकता है, और चारों बगल जहां भी उसका हाथ वगैरह पहुंच सकता है, नहीं, उसका जो भी दायरा है, उस दायरे में, उस रेंज में हर चीज को पकड़ने का वो क्या करता है, प्रयास। सवाल, क्यों, नहीं पता, किसी को नहीं पता। चलिए, आप किसी चीज को कब पकड़ते हैं, आप किसी चीज को कब पकड़ते हैं, क्या, जब, वेरी गुड, जब क्या होता है उसका, जरूरत। जरूरत किस चीज की होती है, जिस चीज की जरूरत किस चीज की रहती है, मुझे कुछ बाहर से कब चाहिए,
जब मेरे पास उसकी क्या है, क्लियर, गुड। इन्होंने क्या बोला कि हम किसी चीज को कब पकड़ते हैं, जब क्या होती है, जरूरत। आज जरूरत होने क्या है, बहुत चीज की जरूरत है। जैसे कि मुझे क्या है, मुझे इस स्टिक को उठाने के लिए किसकी जरूरत है, मेरे पास खुद है ना, तो मैं हाथ पकड़ने जाऊंगा किसी का, नहीं ना। तो हाँ, हम स्वाभाविक सी बात है उसी चीज को पकड़ते हैं जिसकी हमें क्या है, जरूरत। लेकिन वो चीज जिसे हम पकड़ते हैं वो हमारे पास नहीं है। कुल मिला के हमारे पास क्या है, उसकी कमी। कोई चीज जिसकी हमारे पास कमी है उसको हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं। जरा थोड़ा सा बात को जरा देखिए, क्या हम हमेशा उसी चीज को पकड़ते हैं जिसकी जरूरत है, या हर वो चीज को पकड़ना चाहते हैं जिसकी कमी है। आराम से समझिएगा, ठीक है ना। क्या हमेशा हम उसी चीज को पकड़ते हैं जिसकी जरूरत है, या हर वो चीज को पकड़ना चाहते हैं जिसकी कमी है। जैसे क्या, एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, आप में से कईयों के पास एक घड़ी होगा, तो वो आपकी क्या है, जरूरत। लेकिन दो घड़ी है तो वो क्या, जरूरत है नहीं ना। आपको कमी महसूस हो रहा है, क्या मेरे पास घड़ी क्या है, कम, इसीलिए ले लिए। दो चार टी शर्ट आपके पास है, वो आपकी जरूरत है ताकि बदल बदल के पहन सके, धोए तो एक सूख रहा हो। लेकिन आपके पास 15-20 टी शर्ट है तो वो आपकी जरूरत है नहीं। आपको अंदर अंदर क्या लग रहा है कि मुझे कपड़े की कमी है नहीं, तो उस कमी को फुलफिल करने के लिए आप और कपड़ा खरीद रहे हैं। एक तो होता है जरूरत पे खरीदना, और एक होता है कमी के महसूस करके खरीदना। कमी यानी दो प्रकार की, एक कमी जो जरूरत थी, और एक कमी जो मेंटल लेवल पे, मानसिक तौर पे कमी महसूस हो रही है। जैसे आपने भरपेट खाना खाया, आपकी भोजन की जरूरत क्या हो गई, खत्म नहीं। लेकिन वहीं पे कुछ स्वादिष्ट आया, अब मन में स्वाद का कमी है तो आपने क्या कर लिया, उसको फिर से खा लिया। समझने में क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ चीज तो आप खरीद के लाते हो क्योंकि वो आपकी क्या है, जरूरत। और कुछ चीज आप इसलिए खरीद के लाते हो क्योंकि आपको अंदर अंदर उसका क्या महसूस होते रहता है, कमी, नहीं है ना। बहुत कुछ आप ऐसा करते हो जो मात्र अपने कमी को, एक अंदर क्या लगता है, एक अंदर आपको लगता है सूनापन, खालीपन, और आपको लगता है ना ये आ जाए ना तो खालीपन भर जाए। जैसे कि आपका वो आप कब यानी कि महसूस करते हैं, मान लीजिए आपका नया मोबाइल, नया ड्रेस, नया जूता या नया बैग आने वाला हो, तो जब तक वो नहीं रहता है ना, अंदर ही अंदर आपके अंदर एक खालीपन, सूनापन रहता है नहीं। और अंदर ही अंदर एक आशा रहता है कि बैग आएगा तो मजा आ जाएगा नहीं, मोबाइल आएगा तो मजा आ जाएगा, लैपटॉप आएगा तो मजा आ जाएगा, आईपैड आएगा तो मजा आ जाएगा नहीं। नॉर्मल इंटरनेट चला रहे हो और कहीं से लगा कि नहीं वाईफाई जैसा कुछ होता है, तो वाईफाई आएगा तो मजा आ जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा अंदर क्या है, खालीपन नहीं। और हर अगले चीज को खरीद के लेके अपने पास हम क्या फुल करना चाहते हैं, उस खालीपन को पूरा करना चाहते हैं नहीं। ऐसा ही होता है ना। नॉर्मल सैलून में गए क्या कटाने, सैलून में बाल कटाने, और कहीं पे देखे नहीं कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलता है, तो एसी वाले सैलून में बाल कटाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये मजा जो करने की जरूरत बस नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल जहां पंखा लगा था वहां भी आपका बाल तो कट ही रहा था। लेकिन ये क्या है, अंदर ही अंदर आपके अंदर कुछ कमी है, उस कमी को आप पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, हर अगले अगले चीज को क्या करने, खरीदने का, या हर अगले सुविधा को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। इतना बात समझ में आया, ठीक। अपने चारों बगल देखिएगा ना, जो आपके पास सामान है, ये जो सुबह से शाम कर रहे हैं, उसमें से बहुत कुछ कहीं आपकी जरूरत थी ही नहीं। आप बस एक अंदर ही अंदर क्या है, एक सूनापन है, उस सूनापन को भरने के लिए क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं नहीं। नॉर्मल कपड़ा से भी आप पहन ही रहे थे, लेकिन नहीं, इस पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा आ जाए तो मजा आ जाएगा। मतलब एक खालीपन है जिसको कौन भरेगा, वो पर्टिकुलर ब्रांड। एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे थे, आपका काम हो ही रहा था, लेकिन आईफोन आए तो मजा आ जाएगा नहीं, आईओएस आए तो मजा आ जाएगा। ये आईओएस आपकी जरूरत नहीं है, ये आईओएस जो आप आईफोन जो आप मंगाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सूनापन है जिसे आपको क्या लगता है कि आईफोन से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इतना बात समझ में आया। एक तो जरूरत, और दूसरा ये कि अंदर ही अंदर क्या थी, कमी,
उसको भरने के लिए कुछ लाया। ठीक है, इतना समझ गए। और इतना के बाद ये भी आपको अगर थोड़ा सा सोचे तो पता चल जाता है कि नहीं, ये ऐसा कुआं है जो कभी भरने वाला नहीं है। नहीं, आपने बचपन से कितना कुछ नया ले लिया है, कितना कुछ नया कर लिया है, कुछ कभी भरा? वो नया आते ही अगला फिर नया की डिमांड अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, शुरू। मतलब हम लोग बचपन से ही क्या है, अंदर से खाली, इसीलिए कोई चीज दिखा नहीं कि पकड़ना शुरू। अब बच्चे की इस गुण का कोई डेफिनेशन है नहीं। अब हम क्या बोल देंगे, बच्चा ऐसा ही होता है। इंसान मतलब वो जो अंदर से क्या है, खाली, जन्म से ही क्या है, और हर अगले चीज को पकड़ना चाहता है। इसी को बोलते हैं क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बात समझ में आया? जिसका फर्दर एक्सप्लेनेशन ना हो, ये ऐसा ही है। क्यों है नहीं पता, ऐसा ही। बात समझ में आ रहा है? अब ये दिख रहा है ना आपको, बच्चे के अंदर खालीपन है, सुनापन है। नहीं, हम सब बचपन से लेके बड़े होने तक उसको भरने का क्या करते हैं, प्रयास। कभी सामान से भरा, कभी स्कूल जाके नॉलेज से भरने का प्रयास करते हैं। नहीं, कभी शादी करके शारीरिक सुख से भरने का प्रयास, फिर बच्चे से भरने का प्रयास, फिर बच्चों की शादी से भरने का प्रयास, फिर उनके बच्चों से भरने का प्रयास। नहीं, और अंतिम में नहीं भरा तो फिर कीर्तन भजन करके भरने का प्रयास। ये पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है लंबा सा, ये साफ साफ बता रहा है ये कुछ ना कुछ भरने का क्या किया जा रहा है, प्रयास। हम सब बाय डिफॉल्ट क्या है, बहुत ही आलसी। लेकिन हमें जो चला रहा है ना, हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या है, बहुत ही आलसी। हमें जो चला रहा है वो पता है क्या है, हमारा सूनापन। आप अगर फुलफिल हो जाएं तो कुछ करने का जरूरत है जरूरत है ना, जरूरत। तो आपको जो चला रहा है वो आपका सूनापन है। जैसे आप सुने होंगे कुछ ऐसे महर्षि वगैरह होते हैं जो कहीं जंगल हिमालय वगैरह में जाके बैठ जाते हैं। सुने होंगे ना ऐसे लोग के बारे में। नहीं, कहीं एकांत में जाके निवास करते हैं। मतलब क्या, अब वो क्या हो गए, पूर्ण रूप से फुलफिल्ड। नहीं, अब उनको कुछ नया पकड़ना, आराम से जाके बैठ गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो ज्ञानवान तो होते हैं लेकिन अंदर थोड़ी क्या रह गई है, सुनापन। फिर वो भरने के लिए क्या करते हैं, समाज कल्याण। तो हमारे लिए कौन से लोग बेहतर हैं, पहला है दूसरा, दूसरा कैटेगरी। नहीं, जैसे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है। अब ये भी काफी ज्ञानवान व्यक्ति है लेकिन अंदर कुछ ना कुछ क्या है, रिक्तता है। नहीं, कुछ ना कुछ अभी भी कमी पड़ रही है। उस कमी को फुलफिल करने के लिए क्या उतर गए, समाज कल्याण में। बात समझ में आ रही है? सुबह उठते हैं क्या कि आज कुछ नया आएगा, नहीं आज कुछ मजा आएगा, इसीलिए उठते हैं ना, आज कुछ क्या आएगा, मजा। तो ये अंदर एक खालीपन को भरने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, फिर पढ़े कि नहीं, पढ़ेंगे तो जॉब लगेगा, वहां से पैसा आएगा, पैसा से ये होगा ये होगा। यानी पूरा कार्यक्रम क्या चल रहा है कि या तो आज, या थोड़ा थोड़ा करने के इस काम को बाद, आज के 10 साल बाद। नहीं, या थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं ये काम, आज के 10 साल बाद इस काम का परिणाम आएगा, उससे क्या आएगा, मजा। तो अंदर से खालीपन और मजे की इच्छा। अब इसका कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इंसान ऐसा ही है। इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कभी कोई बोले ना फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब क्या, मतलब वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। यू कांट एक्सप्लेन इट फर्दर। अब उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा ही है। अब है वो, बस है। अब उसका एक्सप्लेनेशन आप ढूंढने जाइएगा तो फालतू काम है, मत ढूंढिए, कोई कहीं मिलने वाला है ही नहीं। क्योंकि वो क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ऐसा ही वो है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसी बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ना, तो कहीं भी ऐसा दिखे कि किसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है तो समझ जाइए क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। उसी में से क्या है, मास। मास बॉडी का क्या है, फंडामेंटल
प्रॉपर्टी है। जो बॉडी है उसका मास है। इसका कोई फर्दर डेफिनेशन नहीं है। क्या हुआ वो? द्रव्यमान या भार। मास क्या है? बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? मास है। अब मास क्यों है? मास क्यों है? तो आपको पता होगा हर ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। नहीं, हर ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना है? अगेन ये भी क्या है? अब एटम से क्यों मिलके बना है? अगेन ये क्या आ जाएगा? फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अंदर। नहीं, एटम से बना है। एटम किससे मिलके बना है बच्चे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अगेन ये एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है? मास। मास क्या? अगेन फंडामेंटल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है तो एटम का भी मास है, और एटम का मास है तो किसी ऑब्जेक्ट का भी मास है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट तो एटम से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है? तो जिस प्रकार से क्या है मास, उसी प्रकार से सेम सेम क्या? चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या होता है? चार्ज। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या? किसका? किसी ऑब्जेक्ट का वजन करके? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मास और वेट में। अभी थोड़ा रुकिए, अभी मास और वेट में आपको फर्क कब पता चलेगा वैसे बता देता हूं मैं। मास मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिससे मिलके बना है ना, उसका टोटल मास। वेट मतलब होता है फोर्स। मास का यूनिट होता है केजी और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। वेट मतलब क्या? आप पे जितना अर्थ क्या लगा रहा है? फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? वेट। अब वो समझने के लिए थोड़ा सा ग्रेविटेशन का बैकग्राउंड आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं तो जब पढ़ेंगे ना हम लोग ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उस दौरान हम लोग समझेंगे नहीं वेट और मास में क्या फर्क होता है। तो मास क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। वैसे चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज है, अगेन क्यों है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हाँ, आप अब बोलेंगे कि नहीं मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसके बाद कुछ बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। मास एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण हर ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। समझ गए? मास एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिस चक्कर में हर ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? इसका मास मास ज्यादा है तो फोर्स क्या है? इसका मास कम है तो फोर्स क्या है? इसका मास ना के बराबर है तो फोर्स क्या है? ना के बराबर। और हमारे अराउंड जो एयर पार्टिकल्स हैं, नहीं मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास कुछ के बराबर नहीं है, बहुत कम है। देखिए आराम से उठाया जा रहा है, मैं उठा रहा हूं एयर पार्टिकल को, लेकिन मास क्या है? बहुत ही कम, तो ज्यादा फोर्स। तो मास एक ऐसा चीज है जिस कारण, मास एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बॉडी का जिस कारण उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और समझ में आया? उसके कॉज को उसमें लगा दीजिएगा। वैसे चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और चार्ज एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिस कारण दो बॉडी क्या करता है? आपस में अट्रैक्ट करता है, या एक दूसरे क्या करता है? रिपेल करता है। पढ़े होंगे ना आप लोग, सेम चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट सॉरी सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? सेम चार्ज रिपेल और अपोजिट अट्रैक्ट। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिस कारण दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे क्या करता है? अट्रैक्ट एंड रिपेल। आई थिंक बात समझ में आ गई। वॉल्यूम क्या है? अगेन वॉल्यूम एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एक 3D ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल क्या है? प्रॉपर्टी। ऐसा ऑब्जेक्ट जो तीनों डायमेंशन में एक्सपेंड किया है
उसका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिस कारण ये इस यूनिवर्स में क्या लेता है, स्पेस। समझे? तो ऐसे चीजों को डिफाइन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आई थिंक आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या हो गया होगा, क्लियर। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।